ओके तो गाइस स्वागत है LUDF के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में जहाँ पे हम करते क्या हैं, हम करते हैं क्विक रीकैप की क्या चल रहा है इन द टेक स्पेस। काफी सारे एक्साइटिंग अपडेट्स निकल के आ रहे हैं फ्रॉम एप्पल, फ्रॉम गूगल, फ्रॉम सैमसंग, फ्रॉम द एआई स्पेस। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, पता लगाते हैं भैया व्हाट्स गोइंग ऑन और मजा उठाते हैं लेटेस्ट टेक न्यूज का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सैमसंग के साथ में। सैमसंग ने अपने कुछ नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर दिया है। मैं बात कर रहा हूं सैमसंग गैलेक्सी S25 FE की। मतलब FE आपको पता है, इट इज द फैन एडिशन लाइनअप फ्रॉम सैमसंग, जहां पे आपको एक अच्छा फ्लैगशिप वाला एक्सपीरियंस मिलता है थोड़े चेंजेस के साथ में, बट द वैल्यू इज रियली गुड। तो ये जो नया वाला S25 FE निकल के आया है काफी एक्साइटिंग लग रहा है विद द न्यू प्रो विजुअल इंजन एंड बड़ी बैटरी एंड बड़ा वेपर चेंबर एंड मतलब कुछ चीजें सैमसंग ने यहाँ पे एनहांस करी हैं। साथ में उसमें एक अफोर्डेबल बड्स का वर्जन भी आ गया है इन द नेम ऑफ बड्स 3 FE। और सैमसंग ने अपने नए टैब S11 लाइनअप को भी लॉन्च कर दिया है, जहां पे है बेस टैब S11 और फिर आता है S11 अल्ट्रा, जिसमें बहुत ही बड़ा 14.6 इंचेस का स्क्रीन है, कमिंग एट अ वेरी स्लीक प्रोफाइल ऑफ जस्ट 5.1 मिलीमीटर्स। तो ये बहुत ही एक फैंटास्टिक लाइनअप है, बट ये तो लॉन्च हो गया, अब आगे क्या? तो गाइस देखो, आगे जिसका इंतजार मैं भी पर्सनली कर रहा हूँ वो है सैमसंग का ट्राईफोल्ड वाला डिवाइस। अब इसका नाम सैमसंग गैलेक्सी Z ट्राईफोल्ड होगा, गैलेक्सी G फोल्ड होगा, वो देखते हैं सैमसंग क्या रखता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अभी दोबारा से कुछ लीक्स निकल के आ रहे हैं जो बताते हैं कि इसमें रिवर्स वायरलेस चार्जिंग वाला ऑप्शन भी होने वाला है, हमको NFC का सपोर्ट भी मिलेगा और लगता है कि इसी साल ये आएगा। अब अवेलेबिलिटी डेफिनेटली लिमिटेड रहेगी बिकॉज जो एस्टिमेट्स रखे हैं सैमसंग ने प्रोडक्शन के भी वो रफली 50,000 यूनिट्स के हैं, विच इज़ अ वेरी स्मॉल नंबर। बट शायद सैमसंग नहीं चाहता कि गैलेक्सी Z फोल्ड 7 जो है और ट्राईफोल्ड है उसमें कुछ ओवरलैप हो और लोग इधर उधर मूव कर जाएं। यहाँ पर दोस्तों इनफैक्ट वैसे अभी सैमसंग जो है वो रेडी है टू प्रोड्यूस चिप्स बेस्ड ऑन 2 नैनोमीटर्स फैब्रिकेशन प्रोसेस। Exynos 2600 जो है वो हमको देखने को मिल सकता है शायद बेस्ड ऑन दिस न्यू टेक्नोलॉजी। तो काफ़ी एक्साइटिंग वो देखना। और एक और एक्साइटिंग चीज़ सैमसंग ने कर दी है फॉर ऑल द गेमर्स या वो लोग जिनको एकदम हाई एंड परफॉर्मेंस वाली अपनी स्टोरेज चाहिए होती है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों भी लॉन्च कर दिया है 8 TB कैपेसिटी में 9100 Pro PCIe 5.0 बेस्ड दोस्तों ये जो ड्राइव है ये 14,800 Mbps की स्पीड से डेटा को ट्रांसफर करती है। मतलब रियली फास्ट एट लाइटनिंग फास्ट स्पीड जब आप डेटा को मूव करेंगे गेमर्स वगैरह के लिए या जो हाई एंड सिस्टम्स वगैरह यूज करते हैं, काफी एक्साइटिंग ये प्रोडक्ट हो सकता है। दोस्तों एप्पल की तरफ से अगर बात करते हैं तो ऑफिशियली अभी इंडिया में 4 एप्पल स्टोर्स हो चुके हैं। आपको पता है दोस्तों 2 साल पहले एप्पल BKC से शुरुआत हुई थी, बाद में आया दिल्ली में एप्पल साकेत और अभी एप्पल ने बेंगलुरु में खोल दिया है अपना एप्पल हेबाल और साथ में आ गया है पुणे में एप्पल कोरेगांव पार्क। दोस्तों 2 नए एप्पल स्टोर्स अभी और ऐड हो गए हैं लिस्ट में। मैं गया था, एक्सपीरियंस किया मैंने ओपनिंग का, काफी मजेदार एक्सपीरियंस था और अब यहाँ पे ज्यादा लोगों तक बेसिकली एप्पल पहुंच रहा है और इन फ्यूचर हु नोज कि आपको और एप्पल स्टोर्स देखने को मिलेंगे बिकॉज ऑफ कोर्स जो पॉपुलैरिटी आपको पता है वो बढ़ी रही है। और इनफैक्ट दोस्तों पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ रही है कि लॉन्च से पहले आपको पता है लीक्स वगैरह हो जाते हैं। तो फिलहाल आई एम टॉकिंग अबाउट द iPhone 17 का जो लीक निकल के आया है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग लाइन। इट इज क्लेम्ड लाइक दैट कि ये दोस्तों जो झलक आप देख रहे हैं ये है पहली झलक iPhone 17 Pro Max की। तो आप जैसे देख पा रहे हैं, मुझे भी जो देख के लग रहा है वो ये कि जो पूरा एनक्लोजर है वो आपको एल्यूमिनियम का मिलेगा, बीच में एक ग्लास ओपनिंग होगी जिसके थ्रू मैगसेफ काम करेगा। तो लेट्स सी डिटेल्स वैसे क्या निकलती है, लेकिन हमको प्राइस की दोस्तों कुछ डिटेल्स वगैरह मिली हैं खैर अभी। और प्राइस के मामले में खबर ये है कि प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, जस्ट जो 17 Pro है ना वो थोड़ा सा शायद महंगा होगा। Pro Max की प्राइस में कोई चेंज नहीं है और 17 के प्राइस में भी कोई चेंज नहीं है। और जो Pro महंगा हो रहा है वो इसलिए कि अब 128 GB का स्टोरेज वेरिएंट आ ही नहीं रहा, अब वो सीधा 256 से स्टार्ट होगा। तो देखते हैं कि ओवरऑल क्या इसमें हमको अपडेट मिलता है। और वैसे दोस्तों अगर हम बात करते हैं व्हाट्स नेक्स्ट, तो अगेन आईफोन फोल्ड का इंतजार हम सभी कर रहे हैं और एप्पल जो है वो एज पर दोस्तों रिपोर्ट्स गोइंग ऑन इज वेरी बुलिश। मतलब एप्पल को लग रहा है कि भैया लोग जो हैं वो एकदम तगड़े वाले मतलब तरीके से जो है वो हिट करवाने वाले हैं इस अपकमिंग आईफोन फोल्ड को। इसीलिए जो एप्पल ऑर्डर्स वगैरह भी प्लेस कर रहा है कंपोनेंट्स के, वो नंबर्स काफ़ी हाई जा रहे हैं। वैसे दोस्तों रिपोर्ट्स बताते हैं कि इसके अंदर आपको इन डिस्प्ले वाला जो फिंगरप्रिंट सिस्टम है, टच आईडी है, वो नहीं मिलेगा, फ्रेम में ही मिलेगा। लेट्स सी डिटेल्स क्या निकलती हैं। खैर अब अगले साल आएगा आईफोन फोल्ड, बट फिलहाल के लिए तो आईफोन 17 सीरीज का लॉन्च है 9th को
बाय द टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं मैं शायद ऑलरेडी फ्लाइट में हूँ और मैं पहुँच चुका हूँ एप्पल हेडक्वार्टर्स, और वहीं से आपको लेके आने वाला हूँ बहुत ही स्पेशल कंटेंट सीधा आईफोन 17 सीरीज़ का। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट इज़ अबाउट सेमिकॉन इंडिया। और दोस्तों आपको पता है सेमिकॉन इंडिया 2025 जो है वो अभी इवेंट हुआ, और यहाँ पे अभी शोकेस किया गया इंडिया में बनाया गया 32 बिट का विक्रम माइक्रो प्रोसेसर। और दोस्तों ये आपको पता है इसरो के लिए जो लॉन्च व्हीकल्स हैं उसमें काम में लिया जाता है, एंड बेसिकली इसको फैब्रिकेट किया गया है SCL मोहाली में। मैं वहाँ पे गया भी था कुछ 2-3 साल पहले, एंड देख के अच्छा लगा दोस्तों कि एटलीस्ट जो सेमीकंडक्टर वाली पूरी स्पेस है ना, इसमें वी आर पुटिंग द फुट फॉरवर्ड अभी। और मतलब ठीक है, बीच में हमने नहीं किया, काफ़ी टाइम डिलेज रहे, मतलब देखो पास्ट के बारे में बात करके फ़ायदा नहीं है। द आइडिया इज़ कि नाउ द अप्रोच इज सच कि हम चाहते हैं कि इस फील्ड के अंदर भी हम आगे जाएं और इंडिपेंडेंटली, मतलब हमारे देश में जो सारी फैसिलिटीज़ हैं इनको हम सेटअप करें, और फ्यूचर में जिस तरीके से दोस्तों देख के लग रहे हैं डेवलपमेंट्स, आई सी अ गुड पोटेंशियल। तो फिलहाल के लिए अच्छा लगा देख के कि ये जो कंप्लीट 32 बिट का विक्रम माइक्रो प्रोसेसर है ये इंडिया में फैब्रिकेट किया गया है। ऑल्दो माइट सीम लाइक अ स्मॉल थिंग, बट शुरुआत छोटे से ही होती है और आगे चल के आई थिंक कि हम और बड़े अचीवमेंट्स देखेंगे इस फील्ड में होते हुए। गाइस Huawei ने अपना ट्राईफोल्ड का सेकंड इटरेशन लॉन्च कर दिया है। इट इज कॉल्ड द Mate XT-S, और जस्ट एज बाय द नेम अगर आप देखोगे तो XT-S है, यानी कि ज़्यादा कुछ चेंजेस हुए नहीं है। मोर और लेस इट इज एग्जैक्टली द सेम, डायमेंशंस, बैटरी, स्क्रीन, सब कुछ आप देखोगे तो आपको एग्जैक्टली सेम मिलने वाला है, बस नए कलर्स आ गए हैं, उससे आप पहचान सकते हो, अदरवाइज तो आप देख के भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे जो अभी अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो 40 मेगापिक्सल्स का हो गया है। अदरवाइज कुछ तो चेंजेस नहीं है, तो मार्जिनल चेंजेस हैं। प्रोसेसर जो है वो स्लाइटली इंप्रूव्ड है, अभी इट इज स्क्रीन 9020 जो पहले 9010 था। अदरवाइज कोई और चेंज नहीं है, बट येस दिस इज द लेटेस्ट ट्राईफोल्ड फ्रॉम Huawei। बट मैं इसको यूज करने के बाद, मैंने जो पुराना वाला था उसको मैंने यूज किया था 2-4 महीने, बट एवरीथिंग वाज गुड। इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा सा ना आपको हल्का डेलिकेट फील होता है, बिकॉज वो जो स्क्रीन है आपका फोल्डिंग वो बाहर की तरफ आता है। तो सैमसंग की जो अप्रोच है ना ऐसे बंद करने वाली, वो देखते हैं कि शायद ज़्यादा प्रैक्टिकल होगी जब सैमसंग लॉन्च करेगा अपने ट्राईफोल्डिंग डिवाइस को। तो रिपोर्ट्स निकल के आती है गूगल के अपकमिंग पिक्सल 10a को लेके, एंड एज पर द लीक्स इसमें आपको टेंसर का G5 चिपसेट नहीं मिलेगा, ये पुराने वाले G4 पे ही चलेगा। तो शायद गूगल इज ट्राइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन द पिक्सल 10 एंड द 10a लाइनअप, ताकि सेम चिप को गूगल यहाँ पे यूज ना करे। तो देखते हैं क्या ये सच होता है या नहीं। लेकिन एक और चीज जो होने वाली है वो आपको मिलेगा क्विक शेयर के अंदर अपडेट, अगर आप यूज करते हैं तो यहाँ पे जो इसका UI है वो थोड़ा सा अभी रिडिजाइन गूगल कर रहा है, एंड इन फ्यूचर हमको मैक और एप्पल डिवाइसेस के साथ में भी शेयरिंग का ऑप्शन मिलेगा विद इन क्विक शेयर। और यहाँ पे आपको जेमिनाई मिलने वाला है गूगल होम डिवाइसेस में। तो यस, जो गूगल होम जहाँ पे अभी गूगल असिस्टेंट चलता था वहाँ पे जेमिनाई का अपडेट आने वाला है, और उसके बाद में जैसे हम फोन पे जेमिनाई लाइव वगैरह बातें करते हैं वो अभी हम जो आपके होम डिवाइसेस हैं उसमें भी कर पाएंगे। आई मीन क्वाइट एक्साइटिंग टू टॉक टू जेमिनाई एंड देन आस्क क्वेश्चंस एंड मे बी गेट थिंग्स डन जस्ट वाया अ सिंपल कॉन्वर्जेशनल काइंड ऑफ अ जेस्चर। भाई यूट्यूब पे अगर आपने फैमिली वाला प्लान लिया था सोच के कि घर के ज़्यादा मेंबर्स हैं और सस्ते में सबको फ़ायदा मिल जाएगा, तो नाउ द यूट्यूब इज़ ट्रैकिंग डाउन वो लोग जो एक घर में नहीं रहते हैं। मतलब लेट्स से दिल्ली में परिवार है बट बेटा रहता है बेंगलोर में और कोई रहता है मुंबई में, और ऐसे करते करते अगर घर के मेंबर्स एक घर में एक छत के नीचे नहीं रहते हैं तो यहाँ पे यूट्यूब जो है दोस्तों वो सेम नेटफ्लिक्स में आपको पता है वही पंगा सेम अभी यूट्यूब पे शुरू हो रहा है। तो लेट्स सी आगे क्या चीज़ें निकलती हैं, इसका सोल्यूशन क्या। देखो टेक्निकली तो इट्स अ फैमिली, ऑफ कोर्स वो गलत तो नहीं है अगर फैमिली में 4-5 मेंबर्स हैं और अगर वो यूज़ कर रहे हैं फैमिली प्लान, बट इनको लगता है कि नहीं, आप दिन भर जहाँ मर्जी जो आप बाहर निकलो अपना काम करो, बट रात को आके आपको रहना है घर में ही है। और इट इज़ ईजी फॉर देम टू ट्रैक कि नहीं भाई ये तो डिवाइस जो है वो दिल्ली बेस्ड है, ये बेंगलोर बेस्ड है, ये मुंबई बेस्ड है, लखनऊ में दिस दैट, तो फिर अलग अलग जगहों पे है। एट द एंड भाई देखो पैसा सबको प्यारा है, तो यूट्यूब ट्रैक डाउन कर रहा है। देखते हैं फ्यूचर में इसका हमको क्या स्टेटस मिलता है। गाइस फाइनली इंस्टाग्राम की जो ऐप है वो आईपैड पे आ गई है। मतलब अभी तक वुड यू बिलीव कि आईपैड पे कोई इंस्टाग्राम की ऑफिशियल ऐप थी ही नहीं, मतलब थी
बट वो आईफोन वाली ऐप थी जो बस थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड होकर चलती थी, बट प्रॉपर नेटिव ऐप आईपैड के लिए थी ही नहीं। बट फाइनली इट इज़ लाइव, तो ये अच्छा लगा काफ़ी लोगों को देख के कि भैया अब वो नेटिवली इंस्टाग्राम को आईपैड पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मेटा एआई का इंटीग्रेशन आपको मिल रहा है व्हाट्सएप पे कुछ इस तरीके से कि मतलब जब आप मैसेज वगैरह किसी का रिप्लाई कर रहे हैं, कुछ कंपोज कर रहे हैं, तो एआई आपको हेल्प किया जा रहा है। तो मतलब ये मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा जो किसी लड़की का मैसेज आ रहे पे तुरंत सोचते हैं कि इसका रिप्लाई क्या करना है, और फिर वो दोस्त से पूछते हैं कि इसका मैसेज का जवाब क्या दूं, दिस दैट। बट नाउ आई थिंक एआई will be really powerful and will give you options जो आप तुरंत वहीं से ही बस अपनी हाई लेवल की इंग्लिश या जो भी आपको लैंग्वेज यूज़ करें उसको दिखाते हुए कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सकते हो। मतलब पता नहीं कितना प्रैक्टिकल है, बट देन अगेन इट्स देयर। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अभी बैकग्राउंड्स को आप जनरेट कर पाएंगे ऑल थैंक्स टू एआई फॉर वीडियो कॉल्स वगैरह। तो मतलब जो स्टैंडर्ड आते हैं ना वैसे नहीं, मतलब आपको अपने हिसाब का जो बैकग्राउंड चाहिए वो भी आप जनरेट कर पाएंगे, विच इज़ अगेन रियली गुड। और व्हाट्सएप के जो स्टेटसेस हैं उसमें शायद जल्दी अपडेट या निकल के आए, जैसे इंस्टाग्राम में हम करते हैं ना लाइक फॉर एवरीवन या जस्ट फॉर क्लोज फ्रेंड्स, तो सेम काम अभी हम क्लोज फ्रेंड्स को लिमिट कर पाएंगे स्टेटस अगर आपको लगाने होते हैं व्हाट्सएप पे, तो ये अपडेट भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों नेटफ्लिक्स ने अभी अपडेट कर दिया है मोमेंट्स को। बेसिकली आपके जो फेवरेट शोज हैं, मूवीज वगैरह हैं, उसमें आपको जो कुछ फेवरेट अगर कोई सीन लगता है, कुछ क्लिप अगर आपको लगती है कि भैया उसको एज अ मोमेंट आपको स्टोर करना है, तो आप कर सकते हैं और खुद जितनी बार चाहें वो बड़े आराम से उस सेक्शन को देख सकते हैं। इनफैक्ट आप उसको शेयर भी कर सकते हैं विद फ्रेंड्स। शर्त यह है कि उनके पास में नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, तब वो उनको दिखेगा। अदरवाइज तो फिर पेरेसी वाली बात होगी ना कि आपने क्लिप उठाई और डाल दिया कहीं पब्लिक में, तो वो नहीं कर सकते। खैर उसके भी तरीके होते ही हैं, बट फिलहाल के लिए अगर आपको वो मोमेंट्स शेयर करने हैं विद फ्रेंड्स जिनके पास नेटफ्लिक्स है और आपको बताना है कि देखो ये मेरा फेवरेट मूवी का ये फेवरेट सीन है, तो वो आप कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से। गाइस वीवो लगता है कि कुछ स्पेशली करने वाला है। आई एम टॉकिंग अबाउट द अपकमिंग X300 सीरीज। और यहाँ पे दोस्तों जो X300 अल्ट्रा है उसको लेके लीक से निकल के आते हैं कि ये पहला फोन होगा जिसमें 200 मेगापिक्सल के 2 कैमरा लगे होंगे। जी हाँ, 200 मेगापिक्सल्स के दो कैमराज और साथ में होगा 50 मेगापिक्सल्स का एक और कैमरा। तो अल्ट्रा के मामले में आई एम श्योर कि वीवो इज ट्राइंग टू ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स, और अब देखते हैं कि कैसा होता है X300 अल्ट्रा। ऑल्दो अगले साल आएगा, फिलहाल के लिए इट इज जस्ट अबाउट द X300 एंड द X300 प्रो। बट इसमें भी जो 300 प्रो है उसमें दोस्तों एक कस्टम मेड अप्रोच ली जा रही है फॉर सेंसर्स। तो मतलब आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट्स मिलेंगे फ्रॉम द प्रीवियस X200 लाइनअप। देखते हैं ओवरऑल कैसे पैकेज निकलता है इस अपकमिंग वीवो फ्लैगशिप डिवाइस का। भाई OnePlus 15 को लेके भी काफ़ी लीक्स निकल रहे हैं, एंड यहाँ पे अभी हैसलब्लैड वाली जो दोस्तियाँ हैं वो नहीं रही हैं। इट सीम्स कि हैसलब्लैड वाला आपको जो मिल रहा था OnePlus में एक्सपीरियंस वो नहीं है। OnePlus अपना खुद का जो है वो कैमरा इंजन वगैरह डेवलप कर रहा है, और मतलब अगेन डिवाइस एक फ्लैगशिप डिवाइस ही होगा बट विदाउट द हैसलब्लैड ब्रांडिंग, ऐसा दोस्तों मालूम चला है। और इनफैक्ट OnePlus Pad 3 का अगर आप इंतजार कर रहे थे तो फाइनली द प्राइस इज आउट। अवेलेबिलिटी आपको पता है, अभी इट्स टाइम फॉर यू टू गो एंड बाय अगर आपको लेना है। 42,999 की प्राइस रखी है OnePlus ने अपने Pad 3 के लिए। फ्लैगशिप वाला एक्सपीरियंस है ओवरऑल Pad 3 का। एंड या एंड्रॉयड टैब अगर आपको चाहिए विच इज़ रियली पावरफुल, तो ये एक सही जवाब हो सकता है। भाई Realme जो है ना वो एक तरफ कर रहा है बैटरी को लेके काम तगड़े वाले, मतलब 10,000 15,000 mAh की बैटरियाँ शोकेस कर रहा है। और यहाँ पे दोस्तों लगता है कि अगले साल हमको साल की शुरुआत में ही 10,000 mAh की बैटरी वाला फ़ोन मिल जाएगा फ्रॉम Realme। लेकिन दूसरी तरफ अभी एक वॉच को लॉन्च किया है, काफ़ी टाइम बाद Realme ने वॉच को लॉन्च किया है, और बिल्कुल देख के मतलब लग रहा है कि डिज़ाइन छाप दिया सीधा है एप्पल की वॉच अल्ट्रा का। मतलब यार देखो, ये जो सस्ते वाले मैन्युफैक्चरर्स हैं जो ये कॉपी करते हैं, ये करें तो ठीक है, एक बार को लगता है कि चल यार ये तो यही कर सकते हैं। बट एक प्रॉपर एस्टैब्लिश्ड ब्रांड जब एक पूरा का पूरा डिज़ाइन उठाता है तो लगता है कि यार फिर मतलब क्या चल रहा है, ये चीनी चीनी भाई भाई, मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन। लेकिन यहाँ पर दोस्तों Realme ने शोकेस कर दिया है। बट हाँ, जो बैटरी वाला का मुझे क्या अच्छा लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है यार आई मीन सम इंडिविजुअलिटी कुछ तो होना चाहिए ना ब्रांड का। बट नहीं, दिखने में काफ़ी कुछ आपको एप्पल वॉच अल्ट्रा की याद दिलाएगी Realme की ये नई वाली वॉच। अगला अपडेट निकल के आता है Qualcomm को लेके, एंड इट इज गेटिंग वेरी कंफ्यूजिंग बिकॉज जो इनका 8 Elite का सक्सेसर आने वाला है दोस्तों इस साल, हम क्या सोच रहे हैं उसका नाम क्या होगा, 8 Elite 2 यही होगा एज ऑब्वियस अगर आप सोचोगे। बट अभी इसका नाम होने वाला है 8 Elite Gen 5। अब आप सोचोगे Gen 5 कहाँ से आ गया बीच में, तो बेसिकली लास्ट ईयर आपको पता है कि 8 Gen 3 के बाद 8 Gen 4 हम सोच रहे थे कि नाम होगा, बट 8 Gen 4 नहीं आया, उसकी जगह आ गया 8 Elite। अब इस बार क्योंकि वो Gen 4 वाला नंबर चल रहा है इनके दिमाग में, तो इस बार जो इसका सक्सेसर होगा उसका नाम एज पर द रिपोर्ट्स इज गोइंग टू बी 8 Elite Gen 5।
लोग पूछेंगे 8 लीड Gen 4 Gen 3 Gen 2 वो कहाँ है, बट चलो कौन पूछेगा कौन जवाब देगा। लेकिन हाँ, दिस इज व्हाट क्वालकॉम इज प्लान टू डू। दोस्तों लेट्स सी एग्जैक्टली इसका सही नाम क्या होता है। और MediaTek जो है वो भी अपना लॉन्च करने वाला है Dimensity 9500 प्रोसेसर, एंड यहाँ पे दोस्तों इसने NT2 में 4 मिलियन का स्कोर पार कर लिया है। तो मतलब टक्कर काफी तगड़ी होने वाली बिटवीन क्वालकॉम MediaTek। देखते हैं एट द एंड आगे कौन निकल पाता है। इस नेक्स्ट अपडेट इज अबाउट DJI, जहाँ पे इनका एक अपकमिंग ड्रोन जो है वो और एक अपकमिंग एक्शन कैमरा दोनों लीक हुए हैं। द ड्रोन आई एम टॉकिंग अबाउट इज देयर Mini 5 Pro। इसका बॉक्स लीक हुआ है जहाँ पे आपको देख के समझ में आ रहा है कि जो स्पेक्स हैं वो लिखी हुई हैं कि भैया 1 इंच का कैमरा सेंसर होने वाला है, और बैटरी जो है वो 52 मिनट्स का फ्लाइट टाइम लेके आएगी, विच इज़ रियली गुड। एडवांस्ड इसमें और सेंसर्स लगे होंगे आगे की तरफ भी, तो मतलब 360 डिग्री आपको प्रोटेक्शन वगैरह मिल जाएगा। मतलब मिनी सीरीज जो है वो काफ़ी पॉपुलर है, एंड यहाँ पे द Mini 5 Pro विच इज़ कमिंग सून, इट लुक्स लाइक, बिकॉज डब्बा लीक हो गया है, तो ये काफ़ी एक्साइटिंग फीचर्स लेके आएगा। और यहाँ पे एक मॉड्यूलर कैमरा जो है वो दोस्तों आने वाला है DJI Osmo Nano के नाम से। मतलब थोड़ा सा ये मॉड्यूलर अप्रोच लेके आएगा। आपको पता है Insta360 का जो Go आता है वो छोटा वाला कैमरा, तो वैसा ही कुछ DJI जो है इक्विवेलेंट अपनी तरफ से प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता है। लेट्स सी ये कैमरा भी कब किस प्राइस पे आता है। दोस्तों यहाँ पे ना तगड़ा काम कर दिया है कैवियार ने, और कैवियार ने आईफोन देखो 17 तो अभी तक आया नहीं है, बट इन्होंने अभी अनवील कर दिया है आईफोन 17 एयर और प्रो मैक्स का स्टेल्थ एडिशन। तो बेसिकली क्या किया है, पीछे की तरफ से फ़ोन को बिल्कुल एकदम छील दिया है, मतलब कैमरा वैमरा सब हटा दिया है, बोले नहीं चाहिए कैमरा हमको, और पीछे लगा दी है एक प्लेट कार्बन फाइबर की। तो मतलब एयर, अगर आप देखेंगे आईफोन 17 एयर की बात करते हैं, जो डिज़ाइन वगैरह आए हैं सामने, काफ़ी स्लीक प्रोफाइल है, बट स्टिल देयर इज़ अ बिग कैमरा बम्प। तो उन्होंने उसको भी साफ कर दिया, बोलता है कि ये बड़े लोग हैं, इनको कैमरे की जरूरत नहीं है, वो ये वाला फ़ोन लो और ऐसे यूज़ करो। सेम थिंग दे हैव डन विद द प्रो लाइनअप्स आईफोन 17 का ही। वैसे बिना कैमरे के दोस्तों फ़ोन्स जो हैं वो काफ़ी लोगों के लिए काम के भी होते हैं और मार्केट में कस्टमाइज्ड करके मिलते भी हैं। देयर आर सर्टेन कंपनीज जो हाई सिक्योरिटी जोन्स हैं जहाँ पे लेट से कैमरा फोन अलाउड ही नहीं है, कैमरा अलाउड ही नहीं है ऑल टुगेदर। तो वहाँ पे जो लोग काम करते हैं, या तो ऑप्शन है कि भैया नोकिया वाला फ़ोन रखो, बेसिक वाला, बट देयर आर सर्टेन जगह जहाँ पे उनको स्मार्टफोन चाहिए, तो क्या करते हैं, हार्डवेयर को निकाल देते हैं। तो मतलब आईफोन है बट पीछे से आपको दिखेगा बिल्कुल प्लेन, आगे भी कैमरा मॉड्यूल निकाल रखा है, तो उसमें कैमरा है ही नहीं हार्डवेयर। तो ये काफ़ी लोगों के लिए काम में आती हैं चीज़ें। एक टाइम पे ब्लैकबेरी के भी फ़ोन्स आते थे विदाउट कैमरा वाले, तो कैवियार ने अभी एक नए आईफोन्स निकाल दिए हैं। मतलब आपको लगता है वैसे कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐसा कोई भी एक इंसान होगा, कोई भी एक, जो ये फ़ोन लेगा हंसते हंसते और बोलेगा कि अरे यार ये बढ़िया चीज़ है, बस मैं इसी का इंतजार कर रहा था कि आईफोन तो चाहिए नया वाला, बट कैमरा नहीं चाहिए उसमें? लेट मी नो अगर कोई है तो नीचे कमेंट करते हुए। दोस्तों BGMI का जो आपको पता है डेवलपर है क्राफ्टन, विच इज़ अ साउथ कोरियन कंपनी, तो यहाँ पे भैया ये इंडिया में $50 मिलियन एनुअली इन्वेस्ट करके और एक्सपैंड करने का प्लान कर रहे हैं। तो मतलब रफली दोस्तों 440 करोड़ के आसपास की अमाउंट है हर साल। अगर ये इतना पैसा इंडिया में डालेंगे और एक्सपैंड करेंगे, तो देखते हैं कि फॉर ऑल द BGMI लवर्स किस तरीके से ये, क्या BGMI पे फोकस रहता है या ऑल इन द गेमिंग इंडस्ट्री ऑल टुगेदर। मतलब देखते हैं क्या नए अपडेट्स निकल के आते हैं। वाइल क्राफ्टन इज मेकिंग इट्स मूव टू इन्वेस्ट $50 मिलियन एनुअली इन द इंडियन मार्केट। तो गाइस बस यही थे फिलहाल इस एपिसोड में सारे के सारे अपडेट्स। आप बताओ कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, लाइक और शेयर करते हुए नीचे कमेंट करते हुए, और इंतजार कर लो बस अभी कुछ ही घंटों और कुछ ही बस थोड़े से टाइम की बात है, आपको मिलने वाले हैं लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट आईफोन्स वाले सीधा मेरी तरफ से। मिलता हूँ अगले वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।